कशी मेरे घर से कहाँ जाएगी तुम अगर यूं ही नज़रें मिलाते रहे मैं कशी मेरे घर से तुम अगर यूं ही नज़रें मिलाते रहे मैं कशी मेरे घर से कहाँ जाएगी नज़रें मिलाते रहे मैं कशी मेरे घर से कहाँ जाएगी तुम मगर यूं ही नज़रें मिलाते रहे तुम मगर सर ये मसला है जो हमें हुआ था डिवोर्स के टाइम में थोड़ा बहुत फिर आप इनको समझाएंगे उस बात और उसकी सिर्फ ये नहीं कि बीमारी के बारे में, ज़िंदगी एक मुश्किल चीज़ है ना। कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, हर इंसान पर कभी ना कभी कोई मुसीबत आ सकती है। और जैसे आपके ग्रुप बने, हिम्मत, हौसला, खुददारी, ये चाहिए ज़िंदगी में जीतने के लिए। लाल लाल धब्बे निकले और जलन हो रहा है सीने में, खांसी जुकाम वगैरह ये नहीं छोड़ रहा है, बुखार हो रहा है, बहुत बुखार तेज़ हो रहा है 1 हफ्ते से। तो आपको कितना टाइम हो गया इसको तकलीफ में? ये तकलीफ में तकरीबन 1 हफ्ता हुआ सर। इससे पहले किसी को दिखाया आपने? नहीं सर, ये देखो ये ऐसे ये देखो ये निशान पड़ रहे हैं सर, ये धब्बे ये देखो ये धब्बे और पीछे भी है सर। ठीक है, ठीक है। धब्बे आप देखो, इस तरह के धब्बे हैं सर, सांस फूला जा रहा है। इससे पहले आपने किसी डॉक्टर से दवाई ली? नहीं। कोई एलर्जी वगैरह खाने में कोई चीज़ आपको? नहीं सर। तो और ये हाथ पैर आपके कोई काम कर रहे हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। उंगलियाँ चलाएँ जी और कहाँ तक दर्द होता है? ये पूरा जिस्म दर्द कर रहे हैं। तो आपने दवाई क्यों छोड़ दी? वो सर हम गांव गए हुए थे वहाँ बलूचिस्तान, तो वहाँ पर जो है ना वो ये डॉक्टर आपके लोग नहीं थे। 2-3 महीना मैं वो बलूचिस्तान में रहा हूँ, तो अभी इसलिए मैंने सर वो दवाई नहीं खाया है। अब मेरे को जो है ना वो रिएक्शन हो गया, पता नहीं क्या, मेरा बहुत दर्द कर रहा है सर जिस्म पूरा। ये अभी आपके पास आया हूँ, अभी इंशाल्लाह ताला दवाई का नागा नहीं करूँगा सर। अभी हम नागा दो ना, वो कोर्स तो आपका ख़राब हो गया ना पीछे से, अब दोबारा हमें तो शुरू करना पड़ेगा। सर अब आपको 6 महीने पीछे जाना पड़ गया अब दोबारा, तो आप ये लापरवाही क्यों कर रहे हैं आप लोग? सर बस सर वो गाँव गया हुआ था सर, इसलिए आपके सर। गांव के चक्कर में आप अपने जिसम से क्यों खेल रहे हैं? काम करी उंगली आपकी? सर ये वाली जी सर वो तीसरी काम कर रही है, चौथी, पाँचवीं, ओके, आराम से दिखाइए। ठीक है, क्या है? दवाई लिख कर देते हैं। थैंक यू सर। दवाई लिख देना। आपने पिछले 6 महीने से जो आई लव गेम चेंजर का जो स्टोरी टेलिंग का प्रोजेक्ट था, आप थे इसमें लीड, तो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? कैसी प्रोग्रेस थी इसमें? आपने कुछ बदलाव देखा उन लोगों ने, जो पार्टिसिपेंट ने, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया? उस वक्त जब हम ये कर रहे थे तो हमारे बहुत सारे जो साथी थे वो मतलब अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, या अपनी फीलिंग्स को कुछ तो वो शेयर ही नहीं करना चाहते, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था।
तो फिर जब हमने इसको ग्रुप में किया तो वो जो उनकी जो एक अंदर एक खुद एतमादी बढ़ी और उन्होंने अपने बारे में बातचीत करनी शुरू की, जो कि पहला स्टेप था एक, और हम करते रहे। फिर उसके साथ हम डिफरेंट टाइम्स हमारी मीटिंग्स भी होती रहीं, जो कि कभी कभार महीने में 2 मरतबा, और फाइनली हमारे पास अभी जो है वो कम से कम 25 के करीब मेल और फीमेल ऐसे हैं कि वो आप जहाँ पर भी उनसे बात करवाएं, वो एक तो वो खुद अपनी मर्ज़ी से अपने बारे में बात, क्योंकि उनको पता चला कि हमारे बात करने से इसके फ़ायदे क्या हैं और हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनके सवालात भी थे कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो अब वो कॉन्फिडेंटली बड़े एतमाद के साथ अपनी बात को कर सकते हैं। तो एक तो उनकी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज आई, और वो उनमें से अगर आप उनसे ख़ुद भी पूछेंगे तो वो ये बात कहेंगे कि हम में बड़ी तब्दीली आई, हम अपनी बात को कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अरशद नाम है। अच्छा, आपने इनका पहले कहीं इलाज करवाया है? जी जी हाँ, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया है, 2-4 जगह में दिखाया, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेडिसिन भी टाइम से लिए, लेकिन कोई भी फ़र्क इनको नहीं पड़ा। बिल्कुल ज़िंदगी से ना ये मायूस हो चुके हैं। क्या हो गया? अरे पूरा बदन हाथ टूटता रहता है। मुख्तलिफ डॉक्टर के पास गया, लेकिन अच्छा, बात सुन, ये मैं टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, इनका टेस्ट करो। जी सर। ठीक है, इनका टेस्ट होता है, फिर हम आपको बताते हैं क्या। इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है। आप जो लोग ताना देते हैं वो समझते नहीं हैं, उनको नहीं पता है कि जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है। कोई बात नहीं, उन लोगों के ताने का जवाब आप देना चाहते हो? बिल्कुल। कैसे देना चाहते हो? आप दवा लिखेंगे, जब आप ठीक हो जाओगे तो उनके ताने का जवाब खुद मिल जाएगा। बिल्कुल, आप ठीक है? सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन सबसे पहले आपको खुद हिम्मत करनी होगी। मेरा नाम मोहम्मद आदिल रशीद है, और 1989 में मुझे ये जज़ाम का बीमारी लागू हुआ। तब मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या बीमारी है। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डॉक्टरों को दिखाया, कभी किसी डॉक्टर को, कभी किसी डॉक्टर को। तो इसी तरह पूरा साल वालदा लेकर परेशान हो गई, और इतना हुआ कि मेरे घर के सारे सामान मेरे घर वालों ने भेज दिया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था, मेरी पढ़ाई रुक गई, क्योंकि मैं 9वीं में पढ़ रहा था, पेपर होने वाले थे, और एकदम से मैं बीमार हो गया, तो पढ़ नहीं सका मैं। तो इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास बहुत इलाज कराया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी हाथ की उंगलियां कट गई, मैं रोता रह गया, बट कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी से हार बैठा, अपनी ज़िंदगी की उम्मीद खो दी मैंने। मेरे दिलो दिमाग में एक ही बात हो गया कि आदिल अब तो नहीं बचेगा, क्योंकि पता नहीं तुझे कौन सी बीमारी हो गई है। डॉक्टर को दिखाया है, कहीं से मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो अब कहाँ जाऊँ? अब मैं नहीं जाऊँगा उधर। मैंने अपनी वालदा को बोला, नहीं, अब मुझे इलाज नहीं कराना। मैं जहाँ जाता हूँ लोग नफ़रत की निगाह से देखते, दूर हो जाते। मेरे भाई छूट गए, मेरी बहनों ने मुझे छोड़ दिया, सब ने मुझे छोड़ दिया था सर। मैं आ गया सर अम्मी के साथ। सुबह जब यहाँ पहुँचा तो तरह तरह के लोगों को मैंने और देखे। फिर मेरी खुशनसीबी कह रही है कि ओपीडी में बैठा था, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, डॉक्टर फौ आ गई। मैं नहीं जानता था वो कौन है। मैं बहुत फूट फूट के रोया वहाँ पे। उन्होंने बड़े प्यार से अपने कपड़ों से मेरा आंसू साफ किया। कहने लगा, उर्दू बहुत कम कहती थी वो, कहने लगी आप परेशान नहीं हो बेटा, आप जो हो गया ना वो तो हो गया, लेकिन अब प्रॉपर आपका इलाज होगा, आप ठीक हो जाओगे, आप फिर से पढ़ोगे, फिर से लिखोगे, जो काम चाहोगे आप फिर से कर सकोगे।
What I like about this storytelling workshop is that they were given, a very kind of platform to be creative. They have to also create stories, not their life stories, but also fictional stories. And they were talking about mental health issues. They were talking about corruption. They were talking about poverty. So it was really interesting to give them the creative space that they could really bring up these issues, which we were not actually talking. And then when we discussed with them later, how did it feel? They said that was quite relieving. And the topic what they often brought up was there's healing in sharing their struggles, but also their success stories that they have gone through a lot, and also the progress beginning from the first day of doing this workshop and then in the last 6 months, how they have changed that. What I really liked about they're confident, their empowerment, they feel really empowered because they are now the key player who will be playing a key role in fighting leprosy and eliminating leprosy in Pakistan. क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है तबीयत ठीक है? अल्लाह का। और साजिश फर्स्ट तबीयत आपकी क्लास ठीक है? है। कैसे ठीक चल रहा है आपका? सर वो मैं आया था आपके पास ये पता करने के लिए कि सुना है 25 तारीख को वर्ल्ड लेप्रोसी डे हो रहा है, तो उस वर्ल्ड लेप्रोसी डे में हम भी शरीक हो सकते हैं क्या? मतलब हमारा ग्रुप है जो हमने एक वर्कशॉप भी लिया था ना स्टोरी टेलिंग के हवाले से, तो उसमें हमारा ग्रुप था, तो वो पूरा ग्रुप भी क्या इसमें शामिल हो सकता है? ज़बरदस्त, इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने जो है इसके बारे में पूछा। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता आपसे, लेकिन मैं अपनी मैनेजमेंट से बाकी लोगों से बात करके इंशाल्लाह डेफिनेटली मुझे यकीन है कि आप लोग वहाँ सब शामिल होंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। चलें सर, आप बात कीजिएगा, ठीक है ना? लाजमी। ठीक है सर, और सब खैरियत? शुक्र है। ओके सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। कौन कौन आया आज? अच्छा, चलो वो पेन दिखाना मुझे। बस ठीक। Before coming here, I just completed my study and I was not doing job because I told you that nobody was ready to accept me or ready to provide me job while I tried a lot to search job. I was very helpless, very disappointed. But when I met Dr. Rutfa, she provided me job and then I came here. I lost my 10 years during my treatment or completely I was helpless. But again, I continued my struggle and then finally I found job here in DC school and teaching here for the last 10 years. Today we will try to learn about factorization. Okay? Mean A plus B plus C. Okay? तो आज जो फैक्टराइजेशन आज पढ़ना है, उस फैक्टराइजेशन में
हम देखेंगे कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे. वी विल ट्राई टू यूज फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, सो दिस एलिमेंट will be our A element, okay, and this will be B and this will be A. So now we will try to put formula A plus B square. Lot of subject I am teaching here because there is a shortage of teachers in our school. I teach math, physics, chemistry, bio and English to 9th and 10th standard. Also teaching computer, English and math to 7 and 8 standard. So near about 14 to 15 subject I am teaching. So, it is very difficult for me to manage all these things because there is shortage of time. We have only 7 periods, and in these 7 periods how can I cover 14 subject? So, but I am trying to manage. I think that our students need our help, no? Because they came from very poor community and they also wanted to be able. So it's not matter for me that I am giving extra time. After school I also give extra time to my student because it's my dream that I want to see my student on top position. Although I couldn't get, but it's my dream. My students recognize from myself. मरीज था, अब नहीं कहेंगे। कहने का मकसद, और इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि यहाँ हमें बात करने का मौका दिया गया। अच्छा, बात करने का मौका, बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि एक आई कांटेक्ट होता है कि इंसान से जब बात करते हैं तो आंखों की तरफ देखकर बात करके काफ़ी मसले हल हो जाते हैं कि उसके रवैये, उसके उतार चढ़ाव क्या होते हैं। असल में आप लोग खैर बातों में लगे हुए हो, मैं खुद इस मर्ज़ का मुब्तला रह चुका हूँ, मरीज़ था। अल्लाह के करम से दवाइयाँ, वक्त पे दवाइयाँ लेना, जो डॉक्टरों के अहकामात थे, मैं उस पर अमल किया, जिसकी बदौलत आज मैं फिट हूँ। 60 साल का बुढ़ा हूँ, लेकिन माशाल्लाह बहुत तगड़ा हूँ। यकीन करें कि वो डॉक्टर रुत्फ़ो थी जिन्होंने ये कायम किया, हम जैसे मरीज़ों को बेटा बना के रखा, यकीन करें, और जिनके बदौलत आज हम खुश व खुर्रम हैं।
ख़वातीन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि अक्सर ख़वातीन अपनी जो तकलीफ़ दर्द कुछ भी इस किस्म की चीज़ होती है या कोई चीज़ बुरी सी लग रही तो वो छुपाती हैं। सबसे पहली बात कि इसको छुपाना नहीं चाहिए। किसी किस्म की भी दाग हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई भी बॉडी में तकलीफ़ हो रही हो तो एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे को बताएं ताकि आगे आपका प्रॉब्लम जो है वो आगे चले नहीं हो। हम आते हैं आपके घरों में, हमें बताएं अपनी जो भी तकलीफ़ है। इस तरह ये बीमारी जो है आपकी सेफ़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वरना ये नस्ल दर नस्ल पकड़ लेता है। ठीक है, इसको रोकना है। और औरत होने के नाते ये नहीं सोचिए मुंह छुपा रहे हैं, पैर छुपा रहे हैं, बॉडी को छुपा लिया, ये नहीं छुपेगा। ये मज़ीद आगे जो है ये बढ़ाव की तरफ आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? उर्दू बोल रही हूँ, बिल्कुल प्योर उर्दू बोल रही हूँ, समझ आनी चाहिए। आज जब मैं इस प्रोजेक्ट टेलिंग में जब आई हूँ तो मैंने यहाँ आकर वो ख़वातीन जो सामने भी नहीं आ रही थी, पर्दे के पीछे मुंह छुपाकर बैठी हुई थी, सबसे पहले तो उनसे जाकर मिली, उनको बाहर आने दिया, उन्होंने अपने अपने मर्दों से इजाज़त लिया, फिर वो आई। इस प्रोजेक्ट की वजह से वो हमारे सामने आई, हम उनसे मिलें, वो हमसे मिलें, तो लिहाजा इसका तो फ़ायदा हुआ ना। वो हमारी बात समझ गई इस प्रोजेक्ट के सही। अब उनको फ़ायदा मज़ीद चाहिए तो उस पर इंशाल्लाह हमारी बातों को अमल करेंगी और इंशाल्लाह होगी अमल। कि मेरे 2 बोल से अगर किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे ख़ुद पे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, मैं आज इस काबिल हो गई हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कि मैं अपनी इस बीमारी से निजात पा चुकी हूँ। तो मैं अगला को भी ये मैसेज दूँ कि वो आएँ और इससे निजात पाएँ। और मुझे तो बेहद खुशी हो रही है कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि मैं अपने आप को सेहतयाब होकर पेश कर रही हूँ आपके सामने। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्लैप था इधर। गुड, चले फ्लैप फ्लिप। मैंने बोला हाँ, तो मैंने रिटर्न दिया था। आगे आ जाए। फ्लैप फ्लिप फ्लैप फ्लिप फ्लिप फ्लिप। नहीं, ये जीत गई। वेरी गुड, तालियां। चले आ जाए सर्कल बनाने दोबारा। मैंने अपने बारे में भी लिखा था जब मैं बीमार हुआ था, तो वो तो मुकम्मल नज़म सुना चुका हूँ। अगर शॉर्टकट में कहें तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम बीमार हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ़ थी, मैं रात को नींद नहीं आती थी, तो मैंने चंद अल्फाज लिखे हैं जो कि उसको नज़म का शक्ल इख्तियार कर गया। तो वो कुछ इस तरह से है कि न दर्द जाए न नींद आए, ये किस अज़ियत में जान फंसी है। न दर्द जाए न नींद आए, ये किस अज़ियत में जान फंसी है। जलन है चुभन है बदन में बला की, तड़प है ऐसी कि जैसे माही बेआब सी है। दवा मुसलसल में खा रहा हूँ, शफा से इसके में जा रहा हूँ। किसे सुनाऊँ हाल अपना कि कैसी उलझन और बेबसी है। तड़प तड़प कर है दिन गुज़रता, बेचैनियों में रात कटती। करूँ मैं हालत बयान क्या क्या कि लम्हे लम्हे क्या वसवसी है। और डॉक्टर रुतफ़ा के हवाले से एक शेर है, वो इस तरह कि डॉक्टर रुतफ़ा का है एहसा हम पे कि ज़िंदगी बिता दी। डॉक्टर रुतफ़ा का है एहसा हम पे कि ज़िंदगी बिता दी। इस मर्ज़ पे काबू पाकर लाखों ज़िंदगी बचा दी। मेरे अल्लाह ने बख्शा है ये हौसला उनको, नाज़िम भी दुआएं देता है, कुदरत ने चुना है जिनको। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों को ज़हमत हुई धूप में उसमें, लेकिन एक ख़ुशी की खबर है आप लोगों के लिए। आप लोग जानते होंगे या मैं बता दूं कि आज जो हम एक दिन मनाने जा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जुज़ाम के बारे में आलमी दिन। तो खुशी की खबर ये है कि आप सब उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। कैसा है? हाँ, तो मेरे लिए भी एक खुशी की बात है कि आप लोग वहाँ होंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है।
from the depth of my heart, I would actually like to thank many people with lived experience of leprosy who are here with us. Behind you, you could see, and all of them are actually, for me, agents of change. They are leaders of their own communities. For the last few days with my team from Germany, we were doing a project about storytelling. And in this project, we were actually working with these people with lived experience of leprosy. And we realized yesterday, we went in the field. We went to the communities where they were the leaders. They were the one, they were doing awareness. They were talking with the communities and telling them, if you had leprosy, it's not a big deal. We could get cured. We could be the active part of this dream of eliminating leprosy forever in Pakistan. So I would like us all not just to talk about zero discrimination and zero stigma and inclusion, but we should really make the people part of our journey. So thank you very much to those people. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank all of my respective that they invited me here to present myself as a leprosy patient. When I was taking treatment, when my friends, my university fellows knew about my disease, they started hate me. They were neglecting me and they were laughing on me. That time I had to stop my study, my dignity, my self-respect, each and everything I have lost. I thought I should die. Then, after rejecting from the society, I met Dr. Ruth Faw. She seen me, and when she knew about my struggle, she appreciated me, and she promised me she will do something for myself. Then she provided me job. I am doing job at this time in Rahe-Nijat Elementary School. I would like to give message to all those people who are suffering or facing difficulties in their life. They should never give up. They should believe on God and they should continue their struggle. Inshallah, one day they will also be successful as like me. I would also like to request from our society that they should not neglect us. They should love with us because we are also a part of this society and we have also a right, equal right of living in their society. So it is the responsibility of our society that we should remove the neglection against this disease. So thank you very much. Today, we are here to showcase a powerful video titled Game Changer, a storytelling project which is an initiative that began in 2024 with a vision to train, empower, and uplift individuals who have experienced leprosy. This video highlights the stories of individuals who have experienced leprosy, their struggles, and their success. The purpose of this video is to shed light on their journey, to inspire empathy, and to promote understanding. And they can be heard and seen as every voice matters.
दुनिया में एक फूल छोटी सी होती है, एक कमल की फूल ले ले, कैसे कीचड़ में होती है, लेकिन उसकी खूबसूरती, उसकी जो रंगत है, रंगरूप है, वो कीचड़ में रहकर भी बिल्कुल अपने आप को तरोताज़ा और हसीन तरीन किया हुआ है। कीचड़ के अंदर है वो, लेकिन उसने क्या दिया, हमें उससे सीखना चाहिए।